पुरानी पेंशन तो बहाल होनी ही चाहिए। ये बताओ, नेताओं के कितने बेटे गए हैं सरहद पे? कहते साहब, हमने बहुत बलिदान दिया, बहुत कुर्बानियां दी देश को। ये खादी वाले लोग, ये जो खादी पहने हैं, इनकी पेंशन क्यों होनी चाहिए? चार चार पीढ़ियों से जिनके घर में एमएलए बन के चले आ रहे हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है। एक बेटा जो बैच और टोपी लगा के जाता है और वो ताबूत में तब्दील होके आता है, उनके घर उनकी पत्नियों से पूछो, उनका सुहाग जो है उजड़ गया। उन बहनों से पूछो जिनका भाई चला गया। उस बेटे के बाप से पूछो जिसके हृदय का, कलेजे का टुकड़ा निकल गया, चला गया। पेंसिल नहीं मिलेगी। राजनीति की रोटियां सेक रहे हो, गुलगुले खा रहे हो, मौज कर रहे हो। तुम जहां बैठोगे वहां तुम्हारी सत्ता की रोटियां सेकनी चाहिए। सेक लो, परिवर्तन भी होंगे। और तुम्हें क्या लगता है परिवर्तन नहीं होंगे? जरूर होंगे। और बॉर्डर पर जब लड़ाइयां होती हैं तो बड़े बड़े अफसर को ज्यादा गोलियां क्यों पेल देते हैं वो सैनिक? वो इसीलिए पेलते हैं क्योंकि तुम भी उनका शोषण करते हो। बाजार से सब्जी मंगवाते हो, कुत्तों को घुमाते हो अपने। तुम भी किसी दिन नापे जाओगे। और ये नेता नगरी, ये वो चीज है कि पंचर जोड़ने वाला, सब्जी बेचने वाला, साइकिल से चूहा मार दवाई बेचने वाला 15-15 हजार करोड़ की संपत्ति बना लेता है। ये कौन सी फैक्ट्री है? ये कौन सी मशीन है राजनीति? इनकी पेंशन होनी चाहिए, इनकी पेंशन होनी चाहिए। बहुत भारी कुर्बानियां दी हैं इन्होंने। सुधर जाओ, सुधर। मेरा बस चले तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तुम्हें घुमा दूं। अब ये चीज भी तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इतनी चीज अगर तुम समझ पाते तो ये मुद्दा ही नहीं उठा पाते कि पेंशन बहाल नहीं होगी। कौन चीफ सेक्रेटरी है? किसकी परमिशन की जरूरत है? वो सैनिक तो कभी नहीं कहता है कि परमिशन नहीं मिली, हम इस आतंकवादी को नहीं मारेंगे, हम सीमा पर नहीं जाएंगे। आज अगर उसकी भामरे पड़ी हैं और सुबह अगर उसके कॉल आ रही है, रात के 12 बजे कॉल आ रही है, तो जाएगा वो। छुट्टी गई भाड़ चूले। और तुम कह रहे हो कि पेंशन नहीं बहाल होगी। मत करो बहाल पेंशन। पेंशन वो दिन भी आएंगे जो तुम पेंशन भी बहाल करोगे और भी कुछ बहाल करोगे। ये देश परिवर्तन की ओर जा रहा है। तुम्हें शिक्षा से कोई लेना ही देना नहीं है। जो तुम्हारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, जो पुलिसकर्मी, कोई तुम्हारा अगर रैली निकल रही है, कोई तुम्हारी अगर मीटिंग चल रही है भारी, कहीं तुम्हारे लिए भाषण देना है, तो वहां पर लेडीज पुलिस लगी होती है। लेडीज पुलिस की तो तुमने व्यवस्था कर ली, उसके शौचालय की व्यवस्था की? सोचो जरा, वो कैसे अपने जो है नित्य क्रिया को निवृत्त होती होगी, कैसे कैसे करती होती, कैसे करती होगी। तुम्हारी बेटी कभी ऐसे हो फिर क्या तुम्हें लगेगा? लेकिन नहीं, हम नेता हैं, हम अपने बच्चों को नेता बनाएंगे क्योंकि हमें बहुत बड़ी देश सेवा करनी है। तुम्हें क्या देश सेवा करनी है? तुम पहले अपनी तो सेवा कर लो।
तुम्हें जेड श्रेणी अलग चाहिए सुरक्षा, 22 श्रेणी अलग चाहिए। तुम घर से नहीं निकल पाते हो तो तुम्हारे लिए अलग से चाहिए बाउंसर, और तुम बहुत भारी देश सेवा कर रहे हो। कभी पुलिसकर्मी को, कभी जो है सीआरएफ को और बॉर्डर के जो रक्षा कर्मी हैं उनको कभी देखा? वो कितने बड़े, वो तो निहत्थे चलते हैं। तुम्हारे भ्रष्टाचारी हो ना तुम, उनसे पेट तुम्हारे बड़े हुए हैं, वो पेट में तुम्हारे कोई गोली ना दाग दे, इसलिए तुम्हें लगता है। तुम तो वो लोग हो जो सेना की कफन में भी दलाली मार दोगे। खा रहे हो गुलगुले, तुम तो अंगूर छील छील खा रहे हो, बर्फी बर्फी छील छील खा रहे हो, एसी में बैठे हो, सारी हवाई यात्राएं तुम्हारी फ्री हैं। तुम्हें क्या लगता है देश ऐसे चलता है? पता है कि पंचवर्षीय चुनाव आएंगे तो पानी भी डाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, इतना गिर जाएंगे हम। शराब भी बांटेंगे, मुर्गे भी बांटेंगे, धोती साड़ियां भी बांटेंगे, लेकिन ये देश अपने पैरों पे कैसे चले, वो शिक्षा, वो चिकित्सा, वो बिजली पानी सड़क सुरक्षा की तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, तुम्हें सिर्फ अपने निज स्वार्थ से फुर्सत नहीं है। कि तुम्हारा स्वार्थ एक दिन तुम्हें ले डूबेगा।